कि भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब भैया संघर्ष करे तब ना साथ हो आदमी। क्या ये माना जाए कि संघर्ष करने निकल पड़े अखिलेश यादव? जिसको हम लोगों ने दूसरी आजादी कहा, उस पर दो चार लाइन भी बोल देते कि भाई इंदिरा गांधी के निरंकुश सत्ता के खिलाफ जयप्रकाश ने बिगुल बूंद फूंका, इतना तो बोलना चाहिए नहीं। लेकिन अब INDI में रहना भी है, वृंदावन में रहना भी है, राधे राधे कहना भी है, बड़े लपड़े हैं। अगर चले जाने देती अंदर, मान लो चाय नाश्ता ना कराती, चले जाने देती, फोटो वोटो खींचते 10-5 मिनट में चले जाते। जयप्रकाश नारायण जयंती पर यूपी में नया ड्रामा देखने को मिला। अखिलेश यादव स्टंट करते नजर आए। इन नेताओं को जयप्रकाश के मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ फुटेज हासिल करना है और खुद को विपक्ष का नेता स्थापित करना है। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें अमिताभ अग्निहोत्री ने इन्हें आईना ही दिखा दिया। वो कौन अधिकारी थे, या आपके लीडर्स ने रुचि ली, या पुलिस के लोगों ने, या LDA में जो भी कमिश्नर होगा या जो भी अधिकारी होगा, ऐसा कौन विद्वान था जिसने ये स्ट्रेटेजी प्लान की? अखिलेश जी जाते, 10-20-50 लोग जाते, माला गेंदा की गुलाब की चढ़ा के आ जाते, कोई 2-4 कैमरे होते, वो अपने बाइट ले लेते, क्या कहीं चल जाती खबर। ये अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय आयोजन बनवाने में उदार मन से सहयोग करने वाली रणनीति किसने बनवाई और क्यों बनवाई, जिससे जग हसाई का पूरा बंदोबस्त हो जाए बिना किसी किंतु परंतु के? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। समाजवादी पार्टी के भीतर ये मांग लगातार उठती रही कि भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब भैया संघर्ष करे तब ना साथ हो आदमी। क्या ये माना जाए कि संघर्ष करने निकल पड़े अखिलेश यादव? राज शर्मा जी, आप अलग से लपेटे में आ गए। ये जब जब लोहिया, जयप्रकाश, नरेंद्र देव, इनको लेके कोई भी इशू बनेगा, मटका आपके सर पे फूटेगा, ये जान लो। क्या अब इस वक्त अभी नई ताजी रिश्तेदारी हुई है, समझाना हुआ एक दूसरे में, क्या, और ये मटका फूट गया जेपी वाला। अब इंदिरा गांधी की बुराई करे, इधर चद्दर खींचे तो ये पांव खुलता, इधर खींचे तो ये पांव खुलता। जयप्रकाश जी की 1942 की जो छवि है वो तो नावेद शिको को याद नहीं, प्रशांत को भी याद नहीं, क्या जब हीरो हुए थे जयप्रकाश जी, ठीक, वो तो किसी को याद नहीं, अखिलेश जी को भी याद नहीं, ठीक। क्या याद है? 1975 की लड़ाई ना। अब वो किसके खिलाफ थे? इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी को बुरा भला कहो तो आपके दिल में दर्द होगा, और जयप्रकाश जी की तारीफ इंदिरा गांधी की निंदा किए बिना हो कैसे सकती है? राज शर्मा जी ये बताओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अमिताभ भाई, बात यहाँ पे निंदा की नहीं और इंदिरा गांधी जी, बात तो मुरारजी देसाई की होगी क्या फिर? नहीं, मेरी बात आप पूरी सुनिएगा। नहीं, बात यहाँ पे मुद्दे की बात होगी जिसे हम आज बैठे। हम ये कह रहे हैं कि आज जयप्रकाश नारायण साहब की जयंती थी जी। वो एक, देखिए सवाल ये, राजनीति में आप जिंदगी भर झगड़ा लेके नहीं चले। समय बदलता है, ख्यालात बदलते हैं, हर चीज बदलती है, परिस्थितियां बदलती है। मैं कह रहा कि अगर अखिलेश जी वहां पे माला पहनाने जा रहे थे, माल्यार्पण करने जा रहे थे, अगर उसमें सरकार वो गेट ना बंद करती, या वहां के जो LDA के VC हैं वो सरकार को खुश करने के लिए ताला ना लगाते, तो इसमें क्या जाता। मगर कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब सरकार बिल्कुल माइंड से खाली हो गई है और मुंह से भर गई है, इसलिए जो भी कार्य करेगी आप यकीन मानिए गलत करेगी और इसके पक्ष में नहीं जाएगा। रुको जरा, सब्र करो। अच्छी जो संस्कृति होती है उसमें जो बड़े नेता रहे उनका मान मनोबल हमेशा रखना चाहिए। ठीक बात है साहब, कह सकता हूँ बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि आज सरकार ने गलत किया। अरे वो जाते अखिलेश जी, माला पहनाते, आ जाते, ठीक बात, क्या दिक्कत हो? जी राज शर्मा, ठीक राज शर्मा, मैं प्रशांत पटेल के पास आऊं से पहले एक बात और को, राज शर्मा जी ने बड़ी अच्छी बात कही। पितृपक्ष भी चल रहा है, इसलिए बात और अच्छी, कनागत है अभी चल रहे हैं कि पुरखों को आदर देना चाहिए। जोशी जी, इसीलिए मैं कहता हूं वीर सावरकर राहुल गांधी के क्लास में तो पढ़ते नहीं थे ना उनके चड्डी बड्डी थे, नहीं ना, उनकी दादी ने उनकी सराहना में चिट्ठी लिखी, वो हम नहीं कह रहे, डाक टिकट जारी की वो भी नहीं कह रहे, दादी ने उनकी, राहुल गांधी की। लेकिन राहुल गांधी के साथ खेलते तो थे नहीं वीर सावरकर, उनको तो उनके बारे में गलत बयानी तो ना करो। नहीं, अभी कांग्रेस ने कहा कि पुरखे सबके होते हैं और सबने कहा पुरखे सबके होते हैं, अच्छी बात है, तो कनागत में यही शपथ ले लो।
कि वीर सावरकर जिनको महान मानने वाले करोड़ों लोग हैं, उनके खिलाफ हम अभद्र टिप्पणी नहीं करेंगे। भैया जोशी जी, अब बताइए इतनी उदार सरकार कहाँ मिलेगी? वो करे हमने तो रोका ही नहीं, आपने कहा हम फलांग के जाएंगे, हमने कहा वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंधु की दहाड़ हो, कोई नहीं। जोशी जी देखिए फिर क्या समस्या है? आपने कहा कि हम वर्जिश करेंगे, उनने कहा वर्जिश कर लो, तुम्हारे मन की हो जाए। और पाठक जी कह रहे अगली बार उसमें चले जाओ, एशियाड में भी। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना। बेहतर श्रद्धांजलि जयप्रकाश जी को होती अगर हम जयप्रकाश जी के जीवन के उत्तरार्ध के सबसे चमत्कारी प्रसंग, जिसको लिए ये पीढ़ी उनको याद करती है, जिसको हम लोगों ने दूसरी आजादी कहा, उस पर 2-4 लाइन भी बोल देते कि भाई इंदिरा गांधी के निरंकुश सत्ता के खिलाफ जयप्रकाश ने बिगुल फूंका, इतना तो बोलना चाहिए नहीं। लेकिन अब INDI में रहना भी है, वृंदावन में रहना भी है, राधे राधे कहना भी है, बड़े लपड़े हैं। खैर ना हो पाएगा कि कई स्तरों पर इसमें बुद्धि के न्यूनतम या अल्प प्रयोग की पूरी झांकी मिलती है। ठीक, 8 फीट ऐसा जिगजैग टाइप का गेट, उसको कूदने की अनुमति किसी को दी ही नहीं जानी चाहिए। आपको नहीं खोलना गेट, मत खोलिए। ये जो 200-400 पहले पुलिस वाले आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित खड़े किए थे, ये कहां चले गए? ऐसा तो है नहीं कि बीड़ी पीने गए तब तक कांड हो गया। ये तो खड़े इसलिए किए गए थे। Once more! अचानक से जयंती तो आती नहीं, ये तो हर साल तय है 11 अक्टूबर जेपी की जयंती। इसके लिए एक औपचारिक व्यवस्था है इस तरह के आयोजनों के लिए। राजेंद्र चौधरी के दस्तखत से या नरेश उत्तम पटेल के दस्तखत से एक चिट्ठी चली जाती, जो भी सरकारी विभाग इस बिल्डिंग को देख रहा होगा उसके पास नहीं, और कार्यक्रम बता देती। और यह भी मेंशन होना चाहिए था कि सिक्योरिटी प्राप्त कितने लोग उसमें होंगे। ठीक, उनका एक अलग प्रोटोकॉल है, तो उसमें अनुमति मिलती और नहीं मिलती तो आपके पास एक तर्क होता कि भाई देखिए हमको अनुमति नहीं दी। जोशी जी, अमिताभ जी, जितने पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हैं सभी बुद्धिजीवी हैं, और सभी बुद्धिजीवी लोगों ने हमारे माननीय नेता अखिलेश यादव जी के जो बात है वो उसको सुना होगा, और उन्होंने कहने का काम करा कि हम इसमें पहले भी हर वर्ष आते हैं, हम लोग हर वर्ष यहाँ पर करते हैं। नहीं जोशी जी, एक मिनट, हर पार्क में जिले के रामलीला हर वर्ष होती है, हर जिले के किसी न किसी पार्क में शहर के, लेकिन हर वर्ष उसकी परमिशन ली जाती है। हर वर्ष पटाखे की दुकानें लगती है। राज शर्मा गलत बोले टोक देना, ठीक, लेकिन उसकी परमिशन ली जाती है हर साल। ये कह के कोई पटाखे की दुकान नहीं लगा सकता हम सालों से लगा रहे दिवाली नहीं, व्यवस्था है तो उसका पालन हो जाए, क्या बुराई जोशी जी? नहीं, अमिताभ जी, पॉलिटिक्स में कुछ काम लोकतंत्र को बचाने के लिए भी किया जाते हैं। अगर इसमें चिट्ठी से परमिशन मांग लेते तो लोकतंत्र नाराज हो जाता। परमिशन मांग लोकतंत्र नहीं, जब सरकार का रवैया ही तानाशाह है, सरकार। अरे आपने गजब कर रहे हो, आपने चिट्ठी मांगी, आपने परमिशन मांगी नहीं और तानाशाह घोषित कर रहे हो। आपने मांगी परमिशन। मैं इतना कहना चाहता हूँ, केवल समाजवादी पार्टी हर वर्ष की भांति वहां पर माल्यार्पण करने जाती है। भाई ये बात ही नहीं है भैया, ये बात नहीं। जोशी जी आप तो बुद्धिमान आदमी हो। राज शर्मा जी, मैंने तो इतनी बड़ी दे दी, सैकड़ों साल से तुलसीदास जी के जमाने से रामलीला हो रही है, लेकिन हर बार सिटी मजिस्ट्रेट की एप्लीकेशन लगती है ना हर जिले में। ये तो नहीं कह सकते कि बड़े आए सिटी मजिस्ट्रेट हैं, कब से हम लोग यहां रामलीला कर रहे हैं, नहीं ना। क्योंकि कोई मिस हैपनिंग हो जाएगी तो जिम्मेदारी शासन की आएगी, इसलिए उसको लूप में रखा जाता है, उससे परमिशन ली जाती है। इसमें क्या बुराई थी? कौन कह रहा है कि अखिलेश जी चिट्ठी लिखते? ऑफिस बॉय, ऑफिस का सचिव लिख देता चिट्ठी, कार्यालय का। क्या साला खिड़की तो खुला ही रख के गया रे, क्या गुंडा बनेगा रे तू? राज शर्मा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपकी बात सारी सही है, लेकिन अगर जब अखिलेश जी वहां पहुंचे थे तो वहां पे कोई उसकी देखभाल के लिए कोई एक सिंगल भी मजदूर तो होता होगा, एम्प्लॉय तो होता होगा, बल्कि एक नहीं 10 होते होंगे। वही गेट खोल देते। अखिलेश जी से वहां 4 लोग होते, जैसा कि आपने कहा, क्योंकि वो पूर्व चीफ मिनिस्टर है। एक IPS वहां खड़ा होता, कहता सर भीड़ दी जाएगी, आप 4 लोग जाइए, माल्यार्पण करके आ जाइए। ये भी तो सरकार कर सकती थी। जी हाँ। सरकार सिर्फ
हर चीज में ऐन कैन प्रकरण करके विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी मौर्य जी कह रहे थे नहीं, जब आपको ये कि बात उन्होंने पता है तो आपने अनुमति क्यों नहीं मांगी कि ये एन केन प्रकार है ना आपको बदनाम करेंगे बाद में, तो आप एक A4 साइज कागज पे 4 लाइन लिख के दे आते ना एलडीए में। मैं ये कह रहा अगर नहीं दिया तो वहां पे तो आईपीएस खड़ा कर देते। पूर्व मुख्यमंत्री जा रहा है कोई देश प्रदेश का, वो भी बहुत बड़े प्रदेश का। और मैं एक और अमिताभ भाई कहना चाह रहा हूं कि अभी मौर्य जी कह रहे थे वो नौटंकी कर रहे थे अखिलेश जी। पहली बार बता दूं, मैं अखिलेश जी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन बात जेन्युइन कहूंगा। नहीं, अब तो एक ही प्रवक्ता हो महाराज, सब एक ही माया है। सुन लीजिए, अब तो माया सारी एक है जी। एक मिनट सुन लीजिए बस। आप ये बताइए, मैं तो कह रहा सबसे बड़ी नौटंकी तो यही है कि वो इलेक्शन हारे, उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया और 25 जिलों का चार्ज भी दे दिया। मैंने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं। वो तो अच्छा हुआ औरों का बस नहीं चल रहा, वो तो राजभर साहब का बस नहीं चला, वरना तो वो 20-20 उप मुख्यमंत्री बना देते, 8-8 जिले बांट देते। तो कहने का मतलब ये सरकार ने, और सरकार से ज्यादा वहां जो अफसर है वो अभी इस चीज को भांप नहीं पाए कि इससे संदेश क्या जाएगा। और इससे संदेश भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने पेश आ गया। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। घटनाक्रम से कांग्रेस का कम से कम इस घटना से एक बात और सामने आई कि कांग्रेस ने बिल्कुल मजबूती से सपा की साइकिल का वो पहिया पकड़ लिया है कि जीना यहां मरना यहां, तेरे सिवा जाना कहां। एक तो बात तय हो गई, ठीक। उन्होंने कहा देखो राजभवन का प्रवक्ता नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये बात कहेंगे। और जो बात जोशी जी नहीं कह पाए सुनने कही, लेकिन उनका आरोप ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिद में है और अपनी जिद के आगे किसी की सुनती नहीं। अगर चले जाने देती अंदर, मान लो चाय नाश्ता ना कराती, चले जाने देती, फोटो वोटो खींचते 10-5 मिनट में चले जाते। ये बड़ी अच्छी बात कही है।